हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज करने वाले हैं ग्रामर की इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर आता है इंग्लिश नहीं है, तो इसकी कैसे की जाए। आज वीडियो में आपको पूरा इंग्लिश आपको नहीं आता को आप सीखना चाहते हो तो इसकी स्टार्टिंग कैसे है, उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आप पा सकते ग्रामर की बेसिक। तो दोस्तों चलो करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से जानना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण में उपस्थित सभी अध्याय आपके अंग्रेजी सीखने की पूरी मदद करेंगे और अंग्रेजी व्याकरण ही अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर आप अंग्रेजी के सभी तथ्यों को समझ सकते हैं। आइए एक के बाद एक तथ्यों को समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको अल्फाबेट में कुल 26 वर्ण अक्षर, इसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ABCD से XZY तक आपको ये सारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजी वर्ण में 26 वर्णों में दो भाग में बांटे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश में स्वर को वॉल्स और व्यंजन को कॉन्सेंट कहा जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें से स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है A, E, I, O, U, यहाँ पर आपको स्वर दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों स्वर के अलावा बाकी 21 वर्णों को आप व्यंजन कहते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ यहाँ पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये इसे का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगली बात की जाए तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी में विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम अंग्रेजी हो या हिंदी में बोलते हैं, इस समय किसी भी वाक्य में कहीं ना कहीं रुकते हैं या फिर अपने बातों के जरिए आप किसी को अपने वाक्यों के कुछ अर्थ को एहसास कराते हैं। वहीं पर हम किसी न किसी विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को जानते हैं। दोस्तों विराम चिन्हों क्या है, इसका कैसे यूज करता है, हम देखने वाले। विराम चिन्हों विस्मयी बौद्धिक चिन्ह का उपयोग हम किसी भी वाक्य में जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो वह विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कभी किसी भी वाक्य में खुशी प्रकट करना हो या फिर किसी भी वाक्य में दुख प्रकट करना है, और जैसे नाराजगी जाहिर करना है, हैरानगी, शाबाशी या फिर किसी भी दुआ देना हो, या वहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह को क्या वाक्यों के अंत में लगाकर उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाह, इसे इंग्लिश में वाव कहते हैं, भगवान का शुक्र है, इस वाक्य को इंग्लिश में थैंक गॉड कहते हैं। बधाई हो, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद, उसे थैंक अ लॉट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदी में ये वाक्य लिखा हुआ, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैंने इंग्लिश में वाक्य लिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ से बेसिकली समझ सकते हैं कि जो हम कुछ, या मैंने अगर जैसे भी मैंने कहा कि वो उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बात की जाए कि दोस्तों प्रश्न चिन्ह क्या है, इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में जब प्रश्न पूछते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, इसे इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम कहते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तुम क्या करते हो, इसे इंग्लिश में व्हाट डू यू डू कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इंग्लिश में प्रश्न चिन्ह कैसे और उसका कैसे इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, ये आपने देख लिया है। तो आगे देखते हैं कि हम इंग्लिश में पूर्ण विराम चिन्ह का यूज कैसे करें। हम एग्जाम्पल के साथ ये वाक्य को
समझेंगे। जब हम कोई वाक्य को पूरा खत्म करते हैं तब वाक्य पर वहां पर पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नार्थक वाक्य हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण विराम का प्रयोग एक वाक्य के खत्म होने के तुरंत बाद करते हैं या फिर दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले करते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, तो दोस्तों एक वाक्य हुआ वो पूर्ण हो सका, तो आई एम गोइंग टू होम। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में वाक्य के पीछे आपको डॉट दिखाई दे रहा है, हिंदी में ये वाक्य पूर्ण हो चुका है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, अभी वह स्कूल गया था। तो दोस्तों इसको ये वाक्य पूर्ण हो चुका है, आपको पूरी डिटेल या इस वाक्य में मिल जाती है। तो इसके बाद आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ही हैड गॉन टू स्कूल नाउ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं सेब खाता हूँ। तो ये वाक्य आपको पूरी डिटेल देता है कि वो सेब खाता है, तो इससे इंग्लिश में आई ईट एप्पल। तो इसके बाद आपको डॉट दिखाई दे रहा है, वो पूर्ण विराम है। आगे देखते हैं इंग्लिश में उद्गार चिन्ह। तो दोस्तों उद्गार चिन्ह का उपयोग हम सामान्य जब कोई बात में कुछ खास बात हो व्यक्त करना चाहते हैं तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। यह खास बात के शुरू होने से पहले और खास बात खत्म होने के बाद लगाया जाता है। आइए उदाहरण के दौरान हम समझते हैं। पिताजी ने कहा तुमको बाजार जाना पड़ेगा। दोस्तों इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसफर करें तो डैड सेड यू हैव टू गो टू मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक वाक्य हुआ जो पिताजी ने कहा अपने पुत्र से कि तुमको बाजार जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पिताजी कह रहे हैं, उसमें एक जो कहना चाहते हैं खुश बात, कुछ ऐसी खास बात है, उससे यहाँ पर आपको उद्गार चिन्ह दिखाई दे रहा है, वो वाक्य के आगे और पीछे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माँ ने मुझसे कहा तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाक्य है, मॉम टोल्ड टू मी यू हैव टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर मैंने वाक्य दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर अक्षर लोप है। यहाँ पर अक्षर लोप क्या होता है, उसका यूज कैसे करता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इस चिन्ह का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, जब हम बात को बताते हैं कि यह किसी का वस्तु है या कोई भी चीज है, अर्थात का के अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा यह कि बात हम सहायक क्रियाओं के साथ जब नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डज नॉट, हैव नॉट, डज नॉट। ये आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा हुआ है, आप इसके बाद हम तब लगाया जाता है। तो ये वाक्य को हम एग्जाम्पल के दौरान देखते हैं। यह सोनम का कुत्ता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इट इज सोनम्स डॉग। तो यहाँ पर सोनम्स के पीछे एक डॉट्स के बाद यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है। यह सुहाना का पेन है, तो यहाँ पर लिखा है इट इज सुहानास पेन। टीना का भाई मेरा दोस्त है, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में टीनास ब्रदर इज माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर का लोप। जब कोई आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर के लाते रहते हैं। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे।